नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मीन यानी पाइसेस राशि का 2023 का भविष्यवाणी। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव की कि इस साल में पॉजिटिव क्या होने वाला है। ज़रा ग्रह स्थिति पर, वार्षिक ग्रह स्थिति पर एक अवलोकन करें, पता करें क्या सीन बनने वाला है। बृहस्पति जो है आपकी राशि का स्वामी, आपकी राशि में ही है और अप्रैल 22 तक वो मीन में रहेगा। उसके बाद मेष में आएगा, यानी सेकंड हाउस में आएगा। तो पूरे वर्ष बृहस्पति पहले मीन में फिर मेष में ऐसे रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बृहस्पति जो आपका राशि का स्वामी है, आपकी राशि से बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। तो साल भर बृहस्पति को लेकर कोई चिंता या मन में खुटका डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अगर हम बात करें शनि की, शनि वर्ष की शुरुआत में तो 11th हाउस में है, आपकी राशि से मकर में है, लेकिन ये 17 अप्रैल को द्वादश हो जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। राहु की स्थिति खराब नहीं है, दूसरे में है अभी। उसके बाद में अक्टूबर के 30 अक्टूबर को जाकर वो आपकी राशि में आ जाएगा। तो जहाँ तक पॉजिटिविटी का सवाल है, तो पॉजिटिविटी तो एबंडेंस में है और इतने आपको अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, इतनी दिक्कतें नहीं, जो भी दिक्कतें हैं वो स्वतः ही चली आएंगी और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। और आप एक बात और महसूस करेंगे कि आपके पूरे व्यक्तित्व में एक सुखद बदलाव देखने को मिलेगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो भी आप बात कर रहे हैं वो आप तो कहेंगे सो कहेंगे ही, सामने वाला भी उसको उसी तरह से लेगा। कभी बोलते हैं ना कि उसके तो उनसे मिल के मज़ा आ गया, उनसे मिले और बात ख़त्म हो गई, बाकी बातें तो फिर उनको देखते ही। तो जब आदमी का प्रभाव बढ़ जाता है, तो बृहस्पति यहाँ है आपके साथ, तो आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। जब प्रभाव में वृद्धि होगी तो आप जो बोलेंगे वो कायदे का बोलेंगे, ऑर्गेनाइज बोलेंगे, सिस्टम का बोलेंगे और पॉजिटिव बोलेंगे। सामने वाले को भी लगेगा कि ये जो बोल रहे हैं, अगर इनकी बात को माना जाएगा तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बृहस्पति पूरे साल आपको संभाल के चलेगा। जब वो आपकी राशि में है तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। ये अप्रैल तक की हम बात कर रहे हैं। और जब वो यहाँ से द्वितीय भाव में जाएगा तो आपकी इनकम में वृद्धि करेगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि करेगा। तो ज़मीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, विवाह हो सकता है परिवार में किसी का। तो बहुत सारे परिवर्तन यहाँ से, इसको हम बोलते हैं सुखद और बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में आप देखेंगे। हालांकि शनि आपकी राशि से द्वादश हो जाएगा। तो शनि क्या करेगा? पहली बात तो ये कि शनि जो है अपनी राशि में, त्रिकोण की राशि में, तो बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगा। अगर आपकी दशा खराब नहीं है तो शनि कुछ नहीं करेगा। तो अपने त्रिकोण में है शनि, तंग नहीं करेगा। और बृहस्पति बहुत अच्छा है। तो शनि बीच बीच में, मान लीजिए अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट करता है तो मैनेज हो जाएगी। तो यह जो वर्ष है इनकम बढ़ने की दृष्टि से अच्छा है, पारिवारिक सुख की दृष्टि से अच्छा है और खुद के विकास के लिए बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं नेगेटिविटी की। ऐसा नहीं हो सकता जीवन में कि सिर्फ पॉजिटिविटी रहे, नेगेटिविटी के बिना तो बात बनती नहीं, दोनों का ही साथ है। लेकिन दिक्कत वहाँ पैदा होती है जब नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाए, फिर मैनेज नहीं होता, फिर वो डिसमैनेज हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, अनमैनेजेबल हो जाता है। तो ऐसी कोई संभावना हमें नहीं लगती। बीच बीच में ऑब्वियसली आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, कामों के बनने में परेशानी रहेगी, कुछ लोगों का व्यवहार भी दुर्व्यवहार टाइप मानना पड़ेगा और खिन्नता भी होगी और अवसाद भी रहेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं।
तो आप एक दिन में देखो तो सुबह आप बड़े उदास थे, बाद बड़े खुश हैं, फिर दुख हुआ, लेकिन शाम को मालूम पड़ा कि बल्ले बल्ले हो गई। तो आदमी याद क्या करता है? याद करता है जो अच्छा था। अगर कोई नेगेटिव प्रॉब्लम अगर हमको बांध के नहीं रखती तो वो हमारे जहन में नहीं रहती। तो इस तरह की स्थितियाँ आपके साथ रहेंगी, इसलिए नेगेटिविटी को ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता मुझे भी नहीं है, ना आप इस तरह का मन बनाएं। तो यह एक वर्ष है जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी है, तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नौकरी व्यवसाय की। नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से भी ये वर्ष अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जो आपकी राशि का स्वामी है, उसकी हमने बात की, वो शुरू में अच्छा है अप्रैल तक, उसके बाद और भी अच्छा है। तो वर्तमान नौकरी में स्थायित्व आएगा। जो शुरू में एक डामाडोल स्थिति लग रही थी, उसका बहुत जल्दी अंत होगा, अप्रैल से पहले ही हो जाएगा। वहाँ पर आप अपने को जमता हुआ पाएंगे, आपको आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। इस दौरान आपका प्रमोशन हो सकता है, तनख्वाह बढ़ सकती है, एक अच्छा पदभार मिल सकता है, जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अप्रैल के बाद बहुत अच्छी स्थितियाँ नौकरी में, और भी अच्छा है कि वहाँ इनकम बढ़ने का तो पक्का से योगदान है। अगर आप बाहर जाते हैं नौकरी के लिए तो अन्यत्र भी नौकरी मिलेगी, वर्तमान वाले भी आपको छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से धन की दृष्टि से तो बहुत ही बढ़िया साल है। तो धन धान्य में एक अच्छी सुखद स्थिति मालूम पड़ेगी, वहाँ पर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। परिवार के लिए अच्छा है। जब आदमी के पास सरप्लस होता है तो वो सबसे पहले परिवार का ही कल्याण करना चाहता है, या जो भी उसकी ड्रीम्स होते हैं फैमिली के प्रति, उनको पूरा करना चाहता है। तो आप उन सारे ड्रीम्स को इस बार आसानी से पूरा कर सकते हैं। और जो लोग व्यापार में हैं, उनको वर्तमान व्यापार में स्थायित्व मिलेगा, अच्छा हो जाएगा, इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपका होल्ड बढ़ेगा। और अगर आप उसी को विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक सुखद एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर आप अप्रैल के बाद बैंक या वित्त संस्थान आदि से ऋण आदि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, या नई एसोसिएशन बनाने के इच्छुक हैं, तो उस दृष्टि से ये बहुत अच्छा समय है। और जो लोग नया स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई नए क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। अगर विदेश में कुछ करना चाहते हैं, विदेश के साथ कॉर्पोरेट के साथ करना चाहते हैं, तो यह एक ऐसा समय है कि जहाँ पर आपके स्टैंडर्ड में इजाफा होता है, यानी बेहतरी होती है और अच्छा खासा इजाफा होता है, जिससे आप, ये एक ऐसा वर्ष है जहाँ जो भी आप करें वो आके एक लंबे समय तक के लिए आपके लिए सहायक हो जाए। साढ़े साथी का असर मैं ज़्यादा नहीं समझ पाता हूँ, थोड़ा सा है। बिगनिंग भी है, साढ़े साथी यहाँ ख़राब नहीं है, ख़राब होगी तो बहुत दूर जाके उसकी होगी, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर शनि दुख देने के मूड में नहीं है, टेस्टिंग करने के मूड में है। तो शनि हर बार दुख नहीं देता, टेस्ट करता है कि अच्छा आप अलर्ट है कि नहीं अलर्ट है। अलर्ट है, उसने देखा अलर्ट है, ठोका बजाया, उसने कहा इनको छोड़ रहा है तो खुद ही सावधान है, अब मैं क्या सावधान करूँगा। तो जब आप सावधान होते हैं शनि कुछ नहीं करता, जब असावधान होते हैं फिर शनि आपको बताता है असावधानी क्यों की। शनि उस तरह का, इसलिए हम बोलते हैं मानवता का एकमात्र मित्र शनि, मानव का मित्र नहीं बोलते हैं। लोगों ने ऐसा करके शनि का कुंडा कर दिया। तो मानवता का मित्र है। तो आप अगर आप अपने कार्य को सुचारू रूप से बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, ईमानदारी काम कर रहे हैं, तो शनि डेफिनेटली हेल्प यू। तो यहाँ शनि आपको दिक्कत देने के मूड में नहीं है। अब हम बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति, जैसा मैंने बोला, पूरे वर्ष अच्छा रहने वाला है। और जब बृहस्पति अच्छा रहता है, ये तो आपका तो राशि का स्वामी है। जनरली भी हम ज्योतिष में क्या करते हैं, जब हम जिन लोगों की शादियों की बात करते हैं, शादी हो जाएगी या जो भी टूटन चल रही है ख़त्म हो जाएगी, या लिव इन में कैसा होगा, तो उसमें हमको बृहस्पति देखना पड़ता है। यहाँ बृहस्पति अच्छा है, राशि के साथ है तो योग बनाता है। हालांकि ऐसा योग बनता नहीं है कायदे से, लेकिन चंद्रमा के साथ है तो अच्छा है। और फिर वो जब सेकंड हो जाएगा और भी अच्छा है, तो वो आपके व्यक्तित्व में इजाफा करता है, बेहतरी करता है, आपके व्यक्तित्व में रौनक लाता है। जब भी आपके व्यक्तित्व में रौनक लाता है तो बहुत सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि
हमारा सबसे पहले आदमी आपको क्या देखता है? आपके व्यक्तित्व को देखता है, दिमाग तो बाद में मालूम पड़ता है। ऐसा बोलते भी हैं कि जब तक दो आदमी ना बोलें, चुप रहें, तो मालूम नहीं पड़ता कौन मूर्ख है कौन समझदार है। उनके बोलने से मालूम पड़ता है कौन मूर्ख है कौन समझदार है। तो यहाँ पर बृहस्पति इस मामले में अच्छा है। तो जब भी आप अपने आप में कंफर्टेबल होते हैं तो आपका आकर्षण बढ़ता है। तो अगर आप लव लाइफ में नहीं हैं तो भी लव लाइफ शुरू हो सकती है आपकी। जो लोग ऑलरेडी लिव इन में हैं, लव लाइफ में हैं, तो वो उसमें और प्रगाढ़ता ला सकते हैं। और अगर चाहें रिलेशनशिप बनाना, शादी करना, तो वो हो सकता है, संतान पैदा भी हो सकती है। तो एक ऐसा समय है जहाँ कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और अगर आप विधिवत शादी करना चाह रहे हैं, उस तलाश में हैं, तो वहाँ के लिए भी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। और इस वर्ष कुंवारा रहना मुश्किल है। अगर आप विवाह की एज में हैं और विवाहित होना चाहते हैं, यहाँ पर आसानी से आपका विवाह हो जाएगा और उसके चलते एक नए जीवन की शुरुआत भी होगी। तो पारिवारिक सुख के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। मैं समझता नहीं कि ज़्यादा झंझट आने चाहिए। बीच में 1-2 महीने आएंगे, इधर जून के महीने में और सितंबर के महीने में थोड़ा सा हलचल होगी, थोड़ी अनबन हो सकती है, वो मैनेजेबल है। तो ऐसी कोई ख़ास नहीं है। तो उसका अगर आप उसको हैंडल कर लेते हैं तो हम नहीं समझते कि कोई दिक्कत आपको आने वाली है। तो कुल मिला के ये लव लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन वर्ष है। जिन लोगों के कुछ मनमुटाव पहले चल रहे थे, वो भी इस वर्ष समाप्त हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की। अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई विशेष एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में हैं, तो आपके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। पूरा वर्ष अच्छा है। बीच में कभी एग्ज़ाम हो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और मन माफिक आपको रिज़ल्ट मिलेगा, काम बनेंगे और आप अपने लक्ष्य के प्रति आसानी से लक्ष्य को साध सकते हैं, उस दिशा में बढ़ेंगे। तो हम समझते हैं कि इस वर्ष का प्रयोग करना चाहिए। यस, 7.5 भी होगी, चलेगी, इसकी हम बात करते आ रहे हैं। लेकिन 7.5 ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर कुंभ में शनि हो और मीन राशि हो, तो शनि वहाँ पर मित्रवत भले ना हो, शत्रुवत नहीं रहता। तो शनि यहाँ पर शत्रुवत नहीं है, तो शनि यहाँ पर सहायक है। और हम समझते हैं कि बहुत सारी जो उलझनें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं आपकी, जो काफ़ी लंबे समय से सॉल्व नहीं हो रही, उनके सॉल्व होने की भी स्थिति बन रही है। तो स्टूडेंट के लिए अच्छा है और यहाँ पर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और अपने प्रयासों में कमी ना आने दें। जो भी आप चाहते हैं वो आसानी से आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप क्रॉनिक पेशेंट हैं तो भी इस वर्ष आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी ऑपरेशन के बाद रिकवरी की प्रोसेस में हैं, उसमें भी उचित है। और जो लोग स्वास्थ्य को रीगेन करना चाह रहे हैं या और बेहतर अपनी स्थिति करना चाहते हैं, मोटे हैं तो कम होना चाहते हैं, पतले हैं तो पुट ऑन करना चाहते हैं, तो दोनों स्थितियों में अच्छा है। तो बाय एंड लार्ज यहाँ दिक्कत नहीं है। अब बशर्ते कुंडली में बहुत ही कोई नेगेटिविटी ज़बरदस्त ना हो रही हो, तो यह एक वर्ष कुल मिला के अच्छा है, जहाँ पर आप अपना भी ध्यान रखेंगे और आपके साथ जो भी लोग होंगे, परिजन होंगे या जो भी आपके मित्र होंगे, आप उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करेंगे और एक कम्युनिटी वाला काम भी कर सकते हैं। तो यह उस तरह से एक अच्छा वर्ष है जहाँ पर उपलब्धियाँ आपके सामने खड़ी हैं और आपको दोनों हाथों से उनका स्वागत करना चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो हम समझते हैं कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही विशेष रूप से अच्छा व्यतीत होगा। हमारी ओर से आप सबको 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी हों जिसका हम जिक्र नहीं कर पाए। इस इच्छा के साथ हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।